देखो, अब हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। Electric field strength due to a point charge. It is very simple. देखो बेटा, इट इज वेरी सिंपल। यहां पे आप लोगों के पास एक चार्ज है Q, और ये कोई पॉइंट आपने P मार्क किया बेटा। ये दूरी कितना आ गया यार? R आ गया। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आया? विच इज कॉल्ड एज, यू नो वेरी वेल, फोर्स बाय Q नॉट। जब तुम इसको सॉल्व करते हो, 1/4πε0 Q बाय R³ इंटू R वेक्टर आएगा, राइट? क्योंकि बेटा तुम लोग को ये पता है फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 बाय R² होता है, और अगर वेक्टर फॉर्म लिखते हो R³ और R वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके होता है। क्लियर? क्लियर? ओके। और मान लो अगर आपको कभी ये बड़ा क्वेश्चन पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ extended charged object हमारे पास कुछ ऐसे करके है, एक्सटेंडेड चार्ज ऑब्जेक्ट हमें ये बोला गया। तो क्या करेंगे, हम ये चार्ज बॉडी लेंगे, उसमें से कोई भी एक चार्ज एलिमेंट लेंगे, और ये पॉइंट के ऊपर इस चार्ज एलिमेंट के कारण फोर्स लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, जिसका वैल्यू डी रहेगा। और चार्ज एलिमेंट के ऊपर चार्ज क्या लिखोगे बेटा? DQ। क्लियर एवरीबॉडी? ये डी आ गया, बेटे आपके पास, सभी के पास डी आ गया। और बस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। किसके बराबर आएगा यार? इंटीग्रल 1/4πε0 चार्ज विल बी बेटा व्हाट? DQ बाय ये R वेक्टर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्लियर हो गया ना? तो एक सिंपल सा वर्डिंग आ गया ये आपके पास। अब हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं कंपटीशन में, लेट्स गो विद दैट। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास पहला,
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक field strength due to a uniformly charged rod, due to a uniformly charged rod. So सबसे पहले केस 1 लेते हैं. केस 1 है on the axial point, on the axial point. देखो बेटा करना क्या है, एक हमारे पास एक रॉड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉइंट यहां लिया P, जिसका दूरी ये जो नियर बाय एंड है वहां से R है, और ये जो रॉड है बेटा इसकी लेंथ क्या है L. हमारे पास एक रॉड है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है और एक हमने P पॉइंट लिया जो कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ढूंढना है. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, ये हमारे पास एक लीनियर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, लैम्डा लिखते हैं. और लैम्डा होता क्या है, लैम्डा क्या होता है बेटे, चार्ज बाय लेंथ. और अगर तुम लोग बेटे एलिमेंट की बात लिखते हो तो एलिमेंट में चार्ज ऑन द एलिमेंट बाय चार्ज लेंथ ऑफ द चार्ज dl लिखेंगे, दैट इज dq by dl. क्लियर क्लियर? यस सर. सो हम लोग यहां पे एक एलिमेंट लेंगे, ये वाला मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं. इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज भी dq लिखेंगे और लेंथ की भी इसके dx ले लेंगे. और इस एलिमेंट की दूरी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितनी आ गई, x. तो हम सॉल्व करते हैं. लेट अस कंसिडर an element dq comma dx, thereby producing electric field at point P, So electric field at point P, which is at a distance x, from the element, which is at a distance x from the element, So बेटा
डी ई किसके बराबर आएगा? 1/4πε0 डी क्यू बाय वॉट? एक्स स्क्वायर। 1/4πε0 डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और आप लोगों को पता ही है डी क्यू का वैल्यू, यहां पे जो आपने लेंथ ली है बेटा वो डी एक्स ली है, तो आप डी क्यू की वैल्यू का नाम क्या लिख सकते हो? लेमडा डी एक्स। तो ये आ गया 1/4πε0 लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। समझ लगा पॉइंट? यहां तक बोलो एक बार जल्दी जल्दी। बाद में हम लोगों ने बेटा इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो जब इंटीग्रेट किया तो डी ई आएगा इंटीग्रेशन के साथ, और लेमडा बाय 4πε0 dx बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब x की लिमिट्स कहां से कहां तक आएगी? इस एंड से लेके इस एंड तक कितना दूरी? r। तो इस एंड से लेके इस एंड तक का दूरी कितना आ गया? r प्लस एल। यहां से ये दूरी कितना है बेटे? r। यहां से ये दूरी कितना? r। और यहां से इसका ये दूरी कितना? r प्लस एल। r प्लस एल। क्लियर हो गया? तो ये आ गया r से r प्लस एल। बेटा यहां तक क्लियर हो गया सभी को? तो इंप्लाइज है डी का इंटीग्रेशन बेटा ई आ गया, ये आ गया लैम्डा बाय 4πε0, और dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा? -1/x r से r प्लस एल। क्योंकि फॉर्मूला पता है ना बेटा इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n+1 बाय n+1। यहां भी एक्स स्क्वायर लिखा है तो x की पावर कितना आ गया? -2 dx। कितना आ गया? x की पावर -2+1 बाय -2+1, तो -1/x। तो ये किसके बराबर होता है? अपर लिमिट बाय लोअर लिमिट करके, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस लेमडा बाय 4πε0, एक्स को पहले r प्लस एल लिखा और फिर r लिखा। अब इसको रीअरेंज किया तो आप लोगों के पास बेटे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 1/4πε0 q बाय एल प्लस एल करके आएगा, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू है ना क्यू बाय एल, और साथ में 1/r। पहले इसको माइनस को अंदर ले गए ना, तो वो प्लस हो गया, वो माइनस हो गया। ये रिजल्ट आ गया। बच्चे क्लियर हो गया? ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बेटे क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट एवरीबॉडी? सभी का रिस्पॉन्स नहीं आया यार, जल्दी जल्दी करो। ओके, किसी को रिपीट करना है इसको? अरमान, आयुष, सिमर, सुखमन, अरविंद। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देखो।
इसी का पार्ट, बी पार्ट इसका, केस 2, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए देखो, ये हमारे पास एक चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, पॉजिटिव, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, देखो एक हमने यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ किया जिसकी दूरी r है, पर इसका नाम इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट क्यों बोला गया? बिकॉज जो जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इट डिवाइड्स द रॉड, ये वाली रॉड, इन टू इक्वल हाफ्स, इन टू इक्वल हाफ्स, दो इक्वल हाफ्स में ये रॉड डिवाइड कर रहे हैं और ये आ रहा है। अब देखो करना कैसे है, फिर से एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का दूरी का नाम आप लोग x लिख लो फिर से, और ये एलिमेंट ने बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ऐसे, विच इज DE, और ये एंगल आ गया थीटा, और इधर को ये एंगल आ गया या डी कॉस थीटा, और ये आ गया डी साइन थीटा, दिस एंगल इज थीटा। हैव यू ड्रॉन? आई एम गिविंग यू टाइम, ड्रॉ, हरी अप। देखो बेटा कैसे करेंगे सॉल्व इसको, डी आ गया, डी कॉस थीटा आ गया, डी साइन थीटा आ गया, क्या दिक्कत है ना? अब देखो ये आर है, ये एक्स है, इसका नाम रखो ओ, इसका नाम रखो ए, और इसका नाम रखो पी। ये पॉइंट पी आ गया, ये जहां पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है ओ आ गया, जो एलिमेंट है वो पॉइंट ए आ गया। ओके, अब देखो करना क्या है, अब देखो करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to the charge element dq, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? डी के बराबर, और ये किसके बराबर बेटा? 1/4 पाई। अच्छा मैं ना इसको k लिख देता हूं यार, k, क्योंकि k की वैल्यू होती है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये बेटा आ गया dq बाय AP², बट AP² किसके बराबर आ गया? ये ट्रायंगल देखो, ये वाली x², पाइथागोरस थ्योरम लगा दी ना, x² प्लस r², तो इस वजह से DE का वैल्यू आ गया k dq बाय x² प्लस r²। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, नाउ DE can be resolved into
rectangular components. Now DE can be resolved into rectangular components. इसको rectangular components में तोड़ा जा सकता है. Now DE can be resolved into rectangular components. So the components perpendicular to the charged rod gets added up and parallel to the rod gets cancelled out. कैसे? देखो, ये आ गया इधर से इधर तक. यहां से बेटा तुम लोगों ने ये एलिमेंट लिया, ये एंगल थीटा, इधर आया डी कॉस थीटा, इधर आया डी साइन थीटा. एक एलिमेंट यहां से जितना दूरी ये था उतना दूरी ये था, यही एलिमेंट लो, उसके भी दो कंपोनेंट आए, तो ये कंपोनेंट ऐड हो गए और ये दोनों कैंसिल हो गए. बोलो समय लगा कि नहीं लगा? बोलो समय लग गया कि नहीं? बेटा समय लग गया. पॉइंट जल्दी जल्दी बोलो ना यार. बेटा पता है ना, अगर रिपीट करना है तो बोल दो एक बार, अगर रिपीट करना है तो बोल दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है. कैंसल आउट हो गया. सो DEP का वैल्यू आप लोगों के पास बेटे डी कॉस थीटा आ गया. डायग्राम देखो तो ये तो नो डाउट के डी क्यू बाय एक्स प्लस का आर स्क्वायर आएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो एक बार, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, एओपी ट्राइंगल देखो, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है? ये 90 है. बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है कि नहीं? बेटा ये रेड एंगल ट्राइंगल आ गई ना, ये वाली, ये एओपी. एपी कितना आ गया? ए स्क्वायर आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ये आ गया आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. सो यहां से डीईपी किसके बराबर आ गया? के डी क्यू बाय, बेस सेम है बेटा, पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो 1 + 1/2 3/2, और साथ में आर. साथ में आर. अब क्या करोगे? अब करोगे टू कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेट above equation, we get, और बेटे डी क्यू पता ही है क्या होता है? लैम्डा डी एक्स. ये किसके बराबर आ गया यार? के लैम्डा डी एक्स इंटू आर. यहां पे इंटीग्रल साइन डाल दो. जब आप इंटीग्रल साइन डाल रहे हो यार, इधर ईपी आ रहा है, इधर के आर कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, और ये आ गया डी एक्स, ये आ गया. क्लियर हुआ यहाँ तक? और इसकी लिमिट -L/2 से लेके +L/2 तक. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था। इसके हिसाब से ये राइट साइड पॉजिटिव है और इसके हिसाब से ये लेफ्ट साइड नेगेटिव है। इसके हिसाब से लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और राइट साइड क्या है, नेगेटिव। और जब तुम लोग इसकी वैल्यू को निकालोगे तो कैन यू गेट मी द रिजल्ट नाउ? क्या रिजल्ट आएगा? हाँ बेटे, कैसा रिजल्ट आएगा इसका? क्या रिजल्ट आएगा बोलोगे जल्दी जल्दी? ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग खुद से करना, पर मैं आपको इधर रिजल्ट लिख देता हूं बेटा, इसका रिजल्ट, क्योंकि हम लोगों ने काफी इंटीग्रेशन कर रखी है पहले से। इसका रिजल्ट कुछ आएगा 2k³ बाय r स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये रिजल्ट है इसका। अब इसका वैल्यू कैसे आए ये तुम लोग ट्राई करना अपने आप। बच्चे क्लियर हो गया? और अगर इसी का एक स्पेशल केस करवाऊं मैं आपको, स्पेशल केस दैट इसी का एक स्पेशल केस करो तो क्या इसका आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे? L by R देखो, इसके अलग अलग केसेस आ जाएंगे हमारे पास, जैसे कि अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे है, कैसी है, क्या रिजल्ट आएगा वो। इसी को स्पेशल केस को हम लोग ऐसे डील करते हैं, इसी केस को बेटा हम लोग ऐसे डील करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। इंटीग्रेशन बहुत इजी है, फॉर्मूला वैसे ही लगना है, आप लोगों को काफी बार करवाया हुआ है, तो डू बाय योरसेल्फ। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। ये एक इनफाइनाइट रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड और ये पॉइंट P है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट रॉड। और इस पॉइंट P के ऊपर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू 2k लैम्डा बाय r आएगी। ये आपको प्रूफ करना है। सब कुछ वही है जो करा है, सिर्फ क्या होगा, इसके लिमिट्स जो आएंगी, इसकी जो लिमिट्स आ जाएंगी वो 90 डिग्री वाली आ जाएंगी। 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो -90 और एंटी क्लॉकवाइज है तो +90। यहां से हम लोग कल करेंगे शुरू, ठीक है? यहां से हम लोग कल शुरू करेंगे। और अभी आप लोगों की ऐप में एक टेस्ट है, आप उसको सॉल्व करना।